हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट 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 वेट ऑफ फॉस्फोरस। बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। कैलकुलेट वेट ऑफ फॉस्फोरस, ब्रैकेट में लिख लो P4, ब्रैकेट में लिखो P4। कैलकुलेट वेट ऑफ फॉस्फोरस कैलकुलेट वेट ऑफ फॉस्फोरस, ब्रैकेट में लिखो P4, रिक्वायर्ड which contains same number of phosphorus atom, no talking, as in a sample containing 98 gram of H3PO4, 63 gram of PH3 and 568 gram of P4O10। चलो लास्ट जैसा ही क्वेश्चन है। देखो आप दोनों भाई, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखते हैं। आप बाकी आप लोग करो, तो उनको बता रहा हूँ। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालना सीखते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना सीखते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये तो आपको पता होगा, 9th में कभी पढ़ा होगा। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास एक ही बात होता है। तो आप खुद सोचो, ये जो गिवन मास अपॉन मोलर मास मैंने लिखा है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ही तो है, बट किसके? एटम के। अगर आपको एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है ना। और इसे हम नंबर ऑफ ग्राम एटम बोलते हैं। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, ताकि कंफ्यूज ना हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। इतना समझ आ गया आपको? इतना समझ आ गया? यानी कि बेसिकली मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना आ गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। आगे देखो, हमें पता है 1 मोल ऑफ, हटाओ से, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ये भी आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा था, है ना। एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल आपका एटम भी हो सकता है, पार्टिकल आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है, पार्टिकल आपका आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, और न्यूट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है जी। आई रिपीट, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास करके निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम के लिए एक स्पेशल नाम है नंबर ऑफ ग्राम एटम, है ये नंबर ऑफ मोल्स ही, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला? 1 मोल इज इक्वल टू इतने पार्टिकल्स। पार्टिकल कैन बी एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। इस नंबर को 1 मोल बोला जाता है। तो आप खुद बताओ मुझे और सोच के बताना कि अगर 1 मोल में लेट्स से इतने एटम है,
एक मोल में इतने एटम है, अभी तो बताया मैंने, पार्टिकल्स कैन बी एटम, कैन बी मॉलिक्यूल्स, कैन बी आयन, कैन बी इलेक्ट्रॉन, कैन बी प्रोटॉन, कैन बी न्यूट्रॉन। मैं आपसे कह रहा हूँ एक मोल में, चलो अलग से लिख देता हूँ, 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक, तो अगर मेरे पास इतने मोल के एटम हो तो कितने एटम्स होंगे? क्वेश्चन को, वर्ड्स को समझना, वर्ड्स में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, मैंने आपको बोला मेरे पास एक मोल के एटम में इतने सारे एटम हैं, अगर मैं इतने मोल निकालूँ तो कितने एटम्स होंगे? बोलो बोलो बोलो, थोड़ा तेज बोलो। सर 6.022 क्या करूँ? इसका जो फॉर्मूला है मुझे समझ में नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ एक मोल में इतने एटम है, आपने इतने मोल्स निकाल लिए तो कितने एटम होंगे? इसमें इसके लिए कितने एटम होंगे? देखो इधर, ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ये बहुत इजी है, आप शायद क्लिक नहीं कर पा रहे, ये तो क्लियर हो गया। तो अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो कुछ नहीं करना, ये जो नंबर ऑफ ग्राम एटम है ना, नंबर ऑफ ग्राम एटम जो है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रोस नंबर से। आप देखो ना, इस वर्ड से मत परेशान हो आप, ये लाइन से मत परेशान हो। गिवन, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसी कोई रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ, खुद से बना के ले लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास सोडियम है, क्वेश्चन है, एग्जांपल का ये क्वेश्चन मैंने कराया है। सोडियम का गिवन मास है 115 ग्राम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। ठीक है, तो अगर मुझे इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो कैसे निकालूंगा? 115/23, 5 आ गया। पर मुझे तो नंबर ऑफ एटम निकालने, निकाले क्या मैंने? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ एटम आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ एटम्स आप कैसे निकालोगे? जब आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रोस नंबर से। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं 5, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एटम आ गए। तो यहाँ पे भी मैंने यही करा है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम बेसिकली होता क्या है? नंबर ऑफ ग्राम एटम, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। और नंबर ऑफ ग्राम एटम किसके इक्वल होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब कुछ घुसा दिमाग में, एक्चुअली इसकी कितनी 5-6 क्लासेस निकल चुकी है। ठीक है, और मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ, ऑलरेडी काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ। तो ये बड़ा बेसिक सा, बस ये नई नई टर्म्स यूज़ है, इसलिए आपको मे भी कन्फ्यूजन अराइज हो रही हो, बट ये है कुछ नहीं, मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। आफ्टर द क्लास आप रुक के जाओगे। चलो अब ये करते हैं क्वेश्चन। ये बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन दिया है, आपको लग रहा है ऐसा, बट ये भयंकर नहीं है, ये बस बड़ा है, ये बस थोड़ा सा बड़ा है। तो क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। कैलकुलेट वेट, वेट का मतलब गिवन मास फाइंड करना है, वेट गिवन मास फाइंड करना है, ऑफ फॉस्फोरस P4 का फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ। जब भी आप सॉल्यूशन क्वेश्चन का आंसर निकालना स्टार्ट करेंगे तो कोशिश करना गिवन डेटा लिखने की। तो गिवन मास ऑफ फॉस्फोरस आप लोगों को नहीं पता, ये तो निकालना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट वेट ऑफ फॉस्फोरस P4 रिक्वायर्ड विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम एज इन अ सैंपल कंटेनिंग दिस। ये हिंट दिया उसने। हिंट उसने ये दिया है, सैंपल किसे बोलते हैं? जिसके अंदर एक से ज़्यादा कंपाउंड प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो एक सैंपल है जिसके अंदर H3PO4 भी प्रेजेंट है, PH3 भी प्रेजेंट है, P4O10 भी प्रेजेंट है। इन तीनों सैंपल से, मतलब इस मिक्सचर से, इस सैंपल से जितने भी फॉस्फोरस एटम है वो किसके इक्वल है? इस वाले फॉस्फोरस एटम के इक्वल है। बोला हुआ पढ़ लो आप। कैलकुलेट द वेट ऑफ फॉस्फोरस, P4 का वेट निकालना है। कंडीशन क्या दे रखी है? P4 की वजह से जो भी नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम आएंगे वो बराबर होंगे किसके? इन तीनों से जो फॉस्फोरस एटम आएंगे। कुछ आया समझ में? क्वेश्चन करूंगा तब आएगा समझ में। देखो, मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस, आप लोग क्वेश्चन जब तक समझोगे नहीं कैसे बात बनेगी?
ट्रांसलेट क्यों कर रहा हूँ मैं तो बस ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा कुछ बोल रहा हूँ। देखो आप दोबारा देखो, कैलकुलेट वेट ऑफ P4 लिख लिया मैंने, रिक्वायर्ड विच कंटेन्स, ये है हिंट मेरा, विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम, यानी कि इसकी वजह से जो फॉस्फोरस एटम आने वाले हैं और इसकी वजह से जो फॉस्फोरस एटम आने वाले हैं वो दोनों बराबर है। बोला हुआ है, देखो आप रीड करो, मैंने बस कुछ नहीं करा, मैंने ट्रांसलेट करा बस हिंदी में। कैलकुलेट वेट ऑफ फॉस्फोरस रिक्वायर्ड विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम एज इन अ सैंपल containing 98 ग्राम ऑफ दिस, 63 ग्राम ऑफ दिस, 568 ग्राम ऑफ दिस। तो अगर मैं, सुन लो अब, इसके लिए नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, इक्वल टू इसके लिए नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम का फॉर्मूला लगा देता हूँ और दोनों को बराबर कर देता हूँ। पहले मैं इसका नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम लगाता हूँ, देखो मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस निकालो। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31 इंटू 4, कितना आ जाएगा, 4 3 12, 124 आ गया। ठीक है, अब इधर देख लो, लिखो नहीं समझ आ रहा तो मैं इसके लिए नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, यही है फॉर्मूला अभी सिखाया। अब जो जो वैल्यूज नजर आ जाए को पुट कर दो। ये नजर आ रहा है गिवन मास, नहीं नजर आ रहा तो निकालना है। ये नजर आ रहा है, ये रहा 124 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। बट P4 की एटॉमिसिटी कितनी है, तो 4 से भी तो मल्टीप्लाई करूंगा। अरे 4 से भी तो मल्टीप्लाई करूंगा। आप पिछली क्लास का रिवाइज कर आ रहे हो, क्योंकि मुझे डिफिकल्टी फेस हो रही है आप लोगों को समझाने में। एक्सप्रेशन अच्छे आ ही नहीं रहे आप लोगों के, ऐसे बैठे हुए हो। बिफोर अटेंडिंग केमिस्ट्री क्लास, आफ्टर अटेंडिंग केमिस्ट्री क्लास, दोनों के एक्सप्रेशन सेम है। एटॉमिसिटी क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं उसे एटॉमिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करोगे तो मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उनकी एटॉमिसिटी भी हमें पता होनी चाहिए। तो एटॉमिसिटी अगर मान लो ऐसे गलत है बट आपको समझाने के लिए, मान लो सिर्फ इधर P होता तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता, मैं 1 सिर्फ यही रहता। बट वो P4 है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी एग्जैक्ट नंबर पता लगेगा आपको। ठीक है, मान लो आप इसको 4 से नहीं मल्टीप्लाई करते तो आपको बताऊं क्या आंसर मिलेगा, नंबर ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। P4 इज अ मॉलिक्यूल, P4 तो मॉलिक्यूल होता है। आप 1-2 क्लास पहले ही पढ़ाया था मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सेम एटम्स कंबाइन करते हैं, उन्हें हम मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट बोलते हैं। तो अगर मैं इधर 4 नहीं लगाऊंगा तो मेरा नंबर ऑफ P4 आंसर आ जाएगा, 4 लगाऊंगा तो नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम आंसर आएगा। अब इधर आ जाओ, अब इस पे और इस पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो देखो गिवन मास 98 ग्राम, ठीक है, इसका मोलर मास निकाला आप लोगों ने H3PO4 का, कितना आया बताना, 98। इधर देखते जाओ, थोड़ी हेल्प कर देना मोलर मास के लिए बस। 98 डिवाइडेड बाय 98 गिवन मास अपॉन मोलर मास। फिर मैं इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। एवोगैड्रोस नंबर से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ H3PO4। बट मुझे चाहिए क्या, सिर्फ नंबर ऑफ फॉस्फोरस। तो इसमें कितने फॉस्फोरस नजर आ रहे हैं, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करा, प्लस क्योंकि मुझे सैंपल से नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम चाहिए। सैंपल के अंदर ये भी है, सॉरी ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, इधर बताओ गिवन मास कितना है 63, इसका मोलर मास बताओ कितना 34 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, बट इसके अंदर कितने फॉस्फोरस है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1। वैसे अंडरस्टूड नहीं है बट मुझे समझाना है, सॉरी अंडरस्टूड है, समझाना है बट। ठीक है, अब इधर आ जाओ, गिवन मास, इसका मोलर मास कितना निकाला 4। भाई साहब सबसे डिफिकल्ट क्लास लग रही है मेरे को आज ये, आप लोग एक्सप्रेशन नहीं दे रहे और ये लास्ट क्लास का ही कॉन्सेप्ट है।
1 पक्का, तो गलत नहीं है। यार इधर देखो जरा, एक बार इधर देखो, खाली P4 से ही 124 आ रहा है, खाली P4 से। अरे मैं तब भी कह रहा हूँ मेरे भाई, खाली P4 से 124 आ रहा है। 284 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर कितने इंटू 4। अभी रुक जाओ जरा, सैंपल से जो भी फॉस्फोरस एटम मिलने वाले हैं वो इतने हैं। P4 से जितने भी फॉस्फोरस एटम मिलने वाले हैं वो इतने हैं, और क्वेश्चन में बोला हुआ है दोनों क्या है, बराबर। दिस, अब आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब आप करो सॉल्व, आप बताओ। थोड़ी परेशानी आएगी क्योंकि 5-6 बार बैठे हो आप, 5-6 लेक्चर बाद। कहाँ थे आप इतने दिन से? कहीं और हो रहा था, दिल्ली से बाहर शिफ्ट हो रहे थे, स्कूल। आपने इतना कि लेट क्यों ज्वाइन करा? अच्छा, एक काम करना, फ़ोन लायो। ये तुम लोग कैसे ये फ़ोन नहीं लाते? नहीं मिलता। वैसे तो तुम लाते हो फ़ोन, हैं? फ़ोन ही नहीं है, पर्सनल फ़ोन ही नहीं है। ठीक है, चलो ये सॉल्व करो। ये कॉपी करा आप लोगों ने? क्योंकि रुको, एक चीज़, ये कैलकुलेशन बहुत इजी है। आप राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से Na को निकाल के कट कर देना। मैं इसको इधर फिर से लिख रहा हूँ। WP4 हमें निकालना है, 124 नीचे रखा, Na रखा, 4 रखा, फिर ये किसके इक्वल है, 98/98 इंटू Na रखा इंटू 1 रखा, प्लस 63/34 इंटू Na इंटू 1, 56.8 डिवाइडेड बाई 284 मल्टीप्लाई बाय Na इंटू 4। ये आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया 1। ये मिस्टेक हो गई शायद। सर 56.8 है। यस, सर 56.8 है ना? एक मिनट, क्वेश्चन सही है क्या? 68 नहीं होना चाहिए, 68। ये मिस्टेक है, ये 68 है, 68। ये भी आपका कट गया ट्वाइस पे, और ये भी कट रहा है ट्वाइस पे, है ना? 4 2 4 8 2 8 6, हाँ, ये भी ट्वाइस पे जा रहा है, और इनफैक्ट ये है आपका 0.2। ठीक है, फिर यहाँ से Na कैंसिल हो गया, Na कैंसिल हो गया, Na कैंसिल हो गया, Na कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा? W। इसको भी कैंसिल डिवाइड कर, कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 3 12, 131 आ गया, तो नीचे तो आ गया 31, यहाँ और कुछ नहीं बचा है। राइट हैंड साइड पे सिर्फ 1 बचा है, 2.8, यही बचा है ना? नंबर्स ही मतलब इस तरीके से थे कि कोई कैलकुलेशन ईजी हो जाए। उसके बाद आपका 1 + 2 3, ये आपका हो गया 3.8 WP4 बाय 31। WP4 इज इक्वल टू 3.8 मल्टीप्लाई बाय 31। 8 3 4। आंसर को बॉक्स से बंद करेंगे। इन क्वेश्चंस को करने के लिए प्रीवियस क्लासेस के फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, बट मैंने फार्मूला रिवाइज कराया है। अब इस जैसा एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, टाइम लेके कर देना, ठीक है, बट करना। सर इसको नहीं मैं साइंटिफिक हाँ जी, हाँ नहीं ऑब्वियस, इसमें क्या इसमें कोई नहीं होता साइंटिफिक। जब 10 की पावर इन्वॉल्व होती है तब होता है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, सोच समझ के करना भाई। बोलूँ?
फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम के CO2 में से, फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2 3 इंटू कॉमा करके, फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2 3 इंटू 10 के पावर 22 CO2 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। हाँ जी, 3 इंटू 10 की पावर 22 CO2 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। फुल स्टॉप करके कैलकुलेट मास एंड मोल्स ऑफ रिमेनिंग CO2, कैलकुलेट मास एंड मोल्स ऑफ रिमेनिंग CO2। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास एक ये होता है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर मॉलिक्यूल ये भी होता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2 कॉमा करके 3 इंटू 10 की पावर 22 CO2 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, कैलकुलेट मास एंड मोल्स ऑफ रिमेनिंग CO2। ये सबसे ईजी क्वेश्चन है, ये फिर भी आप इधर कंफ्यूज हो जाओ, बट ये सबसे ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लो। अच्छा एक बात बताना, एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ, जब भी आप लेट्स से डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, किलोमीटर से किलोमीटर ही सब्ट्रैक्ट करोगे या किलोमीटर में किलोमीटर ऐड करोगे? ऐसा तो नहीं करते ना, 1 किलोमीटर में आप मीटर ऐड करने चलते हो। मतलब सेम यूनिट वाले में से ही सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। अब आप देखो ज़रा क्वेश्चन में, फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2 बोल रहा है 22 ग्राम के CO2 में से 3 इंटू 10 की पावर 22 CO2 मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए। मतलब एक तरफ तो बोल रहा है ग्राम, एक तरफ बोल रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे आप? समझ गए मेरा पॉइंट, है ना भाई? एक तरफ तो CO2 का वेट दे रखा है 22 ग्राम, कह रहा है 22 ग्राम में से 3 इंटू 10 की पावर 22 CO2 मॉलिक्यूल सब्ट्रैक्ट कर दिए। भाई ग्राम में से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे सब्ट्रैक्ट करूँ? दोनों को सेम करना पड़ेगा, दोनों का सेम यूनिट करना पड़ेगा। तो जो 22 ग्राम वाला है उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दो, 3 इंटू 10 की पावर 22 वाला है उसको भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दो। तो नंबर ऑफ मोल्स में से नंबर ऑफ मोल्स को सेपरेट करना ईजी है, ये तो ईजी है ना, करो, हिंट दे दिया। अभी थोड़ी देर में नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दोबारा समझा देता हूं, क्वेश्चन में बोला गया है 22 ग्राम के CO2 में से 3 इंटू 10 की पावर 22 है, यही बोला मैंने, यही है, यही है। CO2 मॉलिक्यूल्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आता है उसके नंबर ऑफ मोल्स बताने, उसके मास बताना है। तो इधर देखो, ये तो ग्राम में है तो मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। गिवन मास ऑफ CO2 इज 22, मोलर मास ऑफ CO2 इज 44। कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। ठीक, मोलर मास ऑफ CO2 44 ही होता है, मोलर मास ऑफ CO2 इज 44 ही होता है। 12 प्लस 16 इंटू 2, ठीक है जी, हाफ मोल आ गए। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसे भी तो नंबर ऑफ मोल्स करोगे, तभी तो मैं नंबर ऑफ मोल्स में से नंबर ऑफ मोल्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इधर क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 22। एवोगैड्रोस नंबर इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, इसको अप्रॉक्सीमेटली 6 ले लेता हूँ, जो 6.022 है इसको अप्रॉक्सीमेटली 6 ले लेता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 2 और 20, एक 10 की पावर आ जाएगी। यानी कि बेसिकली आपको हाफ मोल में से इतने मोल्स को सब्ट्रैक्ट करना है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो आपका 0.5 हो जाएगा, है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा? 0.05। यानी कि अब कितना इजी होगा क्वेश्चन को रीड करना।
0.5 मोल में से जब आप 0.05 मोल्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो रिमेनिंग होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, उसके मास बताने हैं। अब क्वेश्चन इजी हो गया। तो रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.05, कितना आ जाएगा 0.45। एक आंसर आ गया। ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली समझ में आया होगा, ठीक है। मेरा भी एक ही आंसर आया, दूसरा आंसर नहीं आया अभी तक। उसने ये भी तो बोला मास में भी बतानी है, इसी बात को मास में भी बतानी है। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.45, गिवन मास कितना है वही तो निकालना है। मोलर मास कितना है CO2 का 44 है, तो WCO2 इज इक्वल टू 0.45 इंटू 44, ठीक है। एक आंसर आ गया इधर, दूसरा आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.45 और 44, 45 आ गया क्या बोलो, 198.83। आंसर निकाल लिया। फिर आंसर निकालने के बाद दोनों 19.80 पक्का। जब आंसर निकालोगे आंसर को बॉक्स में बंद करना है। तो क्या क्या निकालना था, रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, दैट इज 0.45, और रिमेनिंग WCO2 निकालना था 19.80 ग्राम, और आंसर को आपने बॉक्स से बंद करना है। ये कंफर्म समझ आया होगा। आगे बढ़े। सर उसको अप्रॉक्स करें 6 ले लिया। हाँ, इसको 6 ले लिया मैंने, तो मेरी कैलकुलेशन इजी हो गई। 6.022 मैंने उसको 6 कर लिया, तो कैलकुलेशन मेरी इजी हो गई। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जो भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो उसके लिए यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स रख सकते थे, या दोनों तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी रख सकते थे। आप ये भी कर सकते थे, देखो मैंने दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकाला, इसको भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में एक आंसर नंबर ऑफ मोल्स से पूछा गया। आप इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कर सकते थे, फिर आंसर किस में आता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, फिर उसको नंबर ऑफ मोल्स करते, फिर गिवन मास निकालते, तो एक स्टेप फालतू हो जाता। हमें स्टेप बचाने हैं, हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और नंबर ऑफ स्टेप्स भी बचाने हैं, ठीक है जी। तभी पेपर हमारा आराम से खत्म होगा। अदरवाइज तुम लोग पेपर खत्म करने के बाद ये बोलोगे पेपर वॉज लेंदी। कमेंट्स पास करते हो ना पेपर लेके, पेपर वॉज लेंदी, सर ने पेपर बहुत लेंदी बनाया था, मैम ने पेपर बहुत लेंदी बनाया था, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे लिख डालते हो जो पूछी नहीं गई होती है। हाँ जी, ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है Na2SO4.10H2। करो, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लोबल सॉल्ट। आपसे कह रहा है इसका मास निकालना है, गिवन मास निकालना है, विच कंटेन्स 180 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो डॉट करके वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं ना, इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, देखो आपने ग्लोबल सॉल्ट लिखा Na2SO4.10H2O। जब आप इसे हीट करोगे, ठीक है, तो ये 10 के 10 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। Na2SO4 मिल जाएगा आपको, प्लस 10 वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। इतना समझ आया, ठीक है। ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल है इसका मास कितना है 80 ग्राम। तो ये जो 180 ग्राम का वाटर रिलीज हो रहा है, कहाँ से रिलीज हो रहा है, यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो इसका मोलर मास निकाल लो, यही आंसर है भाई। इसमें बोला ना
कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट का मास निकालो जिसमें 180 ग्राम का पानी है। तो 180 ग्राम का पानी कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, यानी कि इसका मास प्लस वाटर का मास ग्लोबल सॉल्ट का मास हो जाएगा। या आप ऐसे ही बोल सकते हो इसका मोलर मास निकाल लो। अबे 1 मोल के ग्लोबल सॉल्ट से 180 ग्राम का पानी आ रहा है ना, तो आंसर इज 1 मोल। इसको देखो, ये 1 मोल है। पहले ये बताओ इसके आगे क्या लिखा है? 1। इसके आगे क्या लिखा है? ये भी 1 मोल है। इसके आगे क्या लिखा है? 10। तो 10 मोल्स। आप सुन लो जरा, नहीं अब सुन लो तुम, ठीक, अब सुनो चुपचाप से सुनो, बता रहा हूँ सुनो। 10 मोल हो गए, ठीक है। इस 10 मोल का मास निकालोगे तो 180 ग्राम आ गया। तो अब मुझे बताओ ये 180 ग्राम कितने मोल से आ रहा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? का मास। तो जब मैंने ग्लोबल सॉल्ट का मोल निकाल लिया तो मास नहीं निकाल सकते? तो आ गया आंसर। क्या खाया था रात को? 1 मोल ऑफ ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4.10H2O इज इक्वल टू सोडियम का एटॉमिक मास इज 23 मल्टीप्लाई बाय 2, सल्फर का 32, 16 इंटू 4, बाकी 180 तो है ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 46 प्लस 32, ये हो जाएगा 64, ठीक है। देखो 40 प्लस 60, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर्स हटा के सिंपल कैलकुलेशन करना। ये मैंने एक सर से सीखा था। ऐसी वाली कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाती है, वर्बली हो जाती है, मैंने अपने एक सर से सीखा था। सर ने लिटरली नहीं सिखाया था मुझे, वो मेरे सामने कर रहे थे तो मैंने उनको ऑब्जर्व कर लिया और मैंने सीख लिया, मुझे अच्छा तरीका लगा। तरीका ये है, 46 में से 6 हटा दो 40, 32 में से 2 हटा दो 30, 40 प्लस 30 70, 64 में से 4 हटा दो 60, तो 70 प्लस 60 130। अब 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8, 8 प्लस 4 12, तो 170 प्लस 12 182, है ना। 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 60 130, 142, 142। पहले भी यही बोला था, फिर कुछ और बोला था, सॉरी माई मिस्टेक। आई रिपीट, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 60 130, देन 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, यानी कि 130 प्लस 12, आंसर ये है, ठीक है। तो ये मेरे को अच्छा लगा था तरीका, मतलब मैं क्या उसको लिखूँ फिर एलसीएम वगैरह लूँ, मतलब सॉरी वो जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो सब लूँ, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि वर्बली थोड़ा सही हो रहा है। तो कोई चीज़ अगर आपको भी सीखने को मिले किसी से तो सीख लिया करो। आगे बढ़े, टॉपिक नया स्टार्ट कर रहा हूँ, डालो हेडिंग एवरेज एटॉमिक मास। ये हो गया भाई ख़त्म। अब तो मैंने बड़े सिंपल तरीके से समझा दिया, नहीं समझ आया तुमको अभी भी? देखो मैंने क्या करा, एक रिएक्शन लिख ली, हीट करा, वाटर बाहर निकाल लिया। ये है 1 मोल, ये भी 1 मोल, ये 10 मोल है। फिर मैंने इसका मास लिखा, इसका मास 180 ग्राम लिख लिया। इसका नहीं लिखा मैंने, इसका नहीं लिखा। अब आप मुझे बताओ 180 ग्राम किससे आ रहा है? इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे आ रहा है ना। और ये कितना है? इसके नीचे लिखा हुआ है 1 मोल लिखा हुआ है, तो मेरा आंसर आ गया मोल में। पर मुझे निकालना क्या है? हैं? इसके आगे जो नंबर्स लिखे होते हैं ना उसकी हेल्प से पता लगा। इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1, इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1, इसके आगे 10 लिखा हुआ 10 मोल, ठीक है। तो ये जो 180 ग्राम है ये तो आपके 1 मोल से आया, तो मेरा आंसर 1 मोल हो गया। बट मुझे तो ग्राम में निकालना है, तो 1 मोल किसके इक्वल होता है? 1 मोल किसके इक्वल होता है? अबे हर जगह एवोगैड्रोस घुसाओगे क्या आपने? वो हर जगह एवोगैड्रोस थोड़ी ना घुसाओगे, ठीक है। जैसे 1 मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होते हैं, इन अ सिमिलर वे 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दोनों सिखा चुका हूँ, दोनों ही सिखा चुका हूँ। हाँ जी, हाँ आपने तो संडे, आपके लिए संडे, हाँ जी संडे थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा। पीछे का जब रिलेशन होता होगा तो दिक्कत होती होगी।
हाँ तो मना थोड़ी ना करा है मैंने, आप दो तो रुक के जाओगे अभी। अब आया समझ में? मैं लिख देता हूँ भाई, हर जगह एवोगैड्रोस नहीं चिपकाना होता है। आप देखो क्वेश्चन की क्या नीड है, क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। तो 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, ओके वो हम कर चुके बहुत अच्छे से 1 मोल, और ये भी कर चुके हैं। आपके दिमाग में कहीं गुम हो गया है, कॉपी में भी कहीं गुम हो गया है, दिमाग में भी हो गया है, स्पेशली आपके, आपने तो चलो पूछा ही नहीं आपके। 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, और 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आपको ग्राम एटॉमिक मास पढ़ाया था मैंने? मैंने कहा ना आज मुझे अपनी क्लास सबसे डिफिकल्ट लग रही है, क्योंकि तुम लोग पढ़ के नहीं आए हो, इसलिए। ग्राम एटॉमिक मास क्या बताया था मैंने आपको? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। और एक और पॉइंट लिखवाया था, 1 मोल के एटम के मास को भी ग्राम एटॉमिक मास बोलते। तो क्या लिखा है भाई? पढ़ के नहीं आ रहे हो, दिक्कत में चले जाओगे आप लोग, मैंने घर पे कॉल कर देनी है। अभी टॉपिक छोटा सा शुरू करने दो फ्रेश, ताकि आप लोगों को समझ में आए, फिर फ्री करते हैं। लिखो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। नाइन्थ में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, याद है? जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना है, हिंदू ठीक है। देखो क्लोरीन के बारे में बात करते हैं। क्लोरीन नेचर, इसके दो हाँ, क्लोरीन नेचर में, सॉरी क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक का एटॉमिक मास होता है 35, एक का एटॉमिक मास होता है 37, ठीक है। क्लोरीन नेचर में 3:1 की रेशियो में एग्जिस्ट करता है। यहाँ लिख देता हूँ, पॉइंट लिख रहा हूँ। क्लोरीन इन नेचर, ये आपको गारंटीड समझ में आएगा विदाउट एनी डाउट। पिछले वाले टॉपिक में भी डाउट अराइज हो जाए, इसमें कोई डाउट अराइज नहीं होगा। क्लोरीन इन नेचर एग्जिस्ट इन द रेशियो ऑफ 3:1। मतलब क्लोरीन इन दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और इन दोनों की रेशियो 3:1 होती है। तो 3:1 का मतलब है इसकी कितनी परसेंटेज होगी? 75, और इसकी कितनी हो जाएगी? 25। ये 3:1 बना। भाई क्लोरीन टोटल तो 100% ही एग्जिस्ट करेगा नेचर के अंदर, तो 100 को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 25, 25, 25, 25। एक तरफ लेना 3 पार्ट, एक तरफ लेना 1 पार्ट। अगर आप 100 को 25-25 में डिवाइड कर दो, 25, 25, 25, 25, तो ये 3 पार्ट और ये 1 पार्ट, तो 3:1 ये हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? आई रिपीट, क्लोरीन नेचर में क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं नेचर में, मतलब क्लोरीन नेचर में 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। ये क्लियर हो गया? क्लोरीन 35 की जो नेचुरल अबंडेंस है वो 75% है, क्लोरीन 37 की जो नेचुरल अबंडेंस है वो 25% है। इतना क्लियर हो गया? चलो एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बोलूँ HCl का मोलर मास कैलकुलेट करो, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ HCl, कसम से सबसे बुरे एक्सप्रेशन तुमने आज दिए। कैलकुलेट द मोलर मास, अपने पे डाउट हो जाता है कभी कभी। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ HCl, कि क्या मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ? HCl का मोलर मास कैलकुलेट करना, आप तो एक्सप्रेशन नहीं देते, एक्सप्रेशन लेस, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 पुट करोगे, वैसे चलो हाइड्रोजन पे भी इधर क्वेश्चन अराइज हो जाता है, बट हाइड्रोजन को सिंपल कर लेते हैं अभी। हाइड्रोजन का मैंने एटॉमिक मास 1 कर दिया। क्लोरीन का कितना करोगे?
35 रखोगे 37 रखोगे? 35 रखोगे? 35 रखूँ 37 रखूँ? कंफ्यूज हो गए? अरे बोलो ना हाँ। तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए एवरेज एटॉमिक मास पढ़ते हैं, ठीक है ना। हमारे लिए कंफ्यूजन अराइज हो गई ना कि मैं HCl का जब मोलर मास कैलकुलेट करूँ तो Cl 35 रखूँ, Cl 37 रखूँ। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, दोनों का एवरेज ले लेंगे। तो जो एवरेज लेके आप लोग वैल्यू पुट करते हो वो 35.5 पुट करते हो, वो इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो अब पता लग गया एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट अराइज ही क्यों हुआ है, स्पेशली फॉर आइसोटोप्स। अब सॉल्व कैसे करें, एवरेज एटॉमिक मास निकाले कैसे? तो मैथमेटिक्स वाला एवरेज यहाँ पे नहीं करना है आप लोगों ने, मैथमेटिक्स वाला एवरेज आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करना है। पता चले आपने 35 + 37 / 2 सर हो गया, नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये नहीं करना है आपने। क्या तरीका है इधर, क्योंकि तो आपको इसको भी तो कंसीडरेशन में लेना है, इसकी जो नेचुरल अबंडेंस है इसको भी तो कंसीडरेशन के अंदर लेना है। कैसे निकालेंगे देखो, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू इसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय इसकी परसेंटेज कंपोजिशन प्लस इसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय इसकी परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस, मतलब दोनों की परसेंटेज कंपोजिशन को ऐड कर दो। 75 + 25 100 आ जाएगा नीचे, सब में 100 आएगा, इसका मतलब सब में 100 आएगा, ठीक है ना। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 35.5 आ जाएगा। अगर इसका एटॉमिक मास AMU में, इसका एटॉमिक मास AMU में, तो ये भी तो AMU में आएगा। घुसा कुछ दिमाग के अंदर? तो निकालना भी आ गया। एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं, और एवरेज एटॉमिक मास की रिक्वायरमेंट हमें क्यों, मतलब नीड क्यों है हमें आइसोटोप्स के केसेस में स्पेशली। तो ये एक चीज़ हाइड्रोजन में भी तो एप्लीकेबल होगी। हाइड्रोजन के भी तो 3 आइसोटोप्स होते हैं। तभी तो मैंने यहाँ पे बोला था कि वैसे तो हाइड्रोजन के अंदर भी ये पॉइंट उठता है, बट क्वेश्चन को सिंपल करते हुए मैंने हाइड्रोजन का 1 रख दिया। सर हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 ही आता है, एग्जैक्ट वैल्यू आती है 1.008, 1 ही आता है। उसका भी, अरे उसका भी सेम फंडा है, उसके भी 3 आइसोटोप्स लेके यही सब करते हैं जो यहाँ करा मैंने क्लोरीन के लिए। अरे हाँ मेरे भाई, आइसोटोप्स के में होता है। तो अब कुछ घुसा दिमाग में, इधर फटाफट से उतार लो। तो आज बेसिकली टॉपिक वाइज बात करें तो एक ही नया टॉपिक हमने स्टार्ट करा है, एवरेज एटॉमिक मास। बाकी पिछले जो भी टॉपिक्स थे उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे। ये आपको गारंटीड समझ आया होगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही है, और मेरी केमिस्ट्री वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।